गुलाब प्रकृति प्रदत्त एक अनमोल फूल है जिसकी आकर्षक बनावट, सुंदर आकार, लुभावना रंग एवं अधिक समय तक फूल का सही दिशा में बने रहने के कारण इसे अधिक पसंद किया जाता है। यदि गुलाब की खेती वैज्ञानिक विधि से किया जाए तो इसकी फसल से लगभग पूरे वर्ष फूल प्राप्त किए जा सकते हैं। सर्दी के मौसम में गुलाब के फूल की छटा तो देखते ही बनती है। इसके एक फूल में 5 पखुड़ी से लेकर कई पखुड़ियों तक की किस्में विभिन्न रंगों में उपलब्ध हैं। इसके फूलों का उपयोग पुष्प के रूप में फूलदान सजाने, कमरे की भीतरी सजा, गुलदस्ता, गजरा, बटन होल बनाने के साथ साथ गुलाब जल, इत्र एवं गुलकंद आदि बनाने के लिए किया जाता है। इस लेख में हम गुलाब की वैज्ञानिक खेती कैसे करें पूरी जानकारी देंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। ठंड एवं शुष्क जलवायु गुलाब के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए उत्तर और दक्षिण भारत के मैदानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में गुलाब की खेती सर्दी के दिनों में की जाती है। इसके लिए दिन का तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रात का तापमान 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तम माना जाता है, यानी कि पौधे को वर्ष के दौरान अच्छी रोशनी मिलती चाहिए। तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया हो तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ाई जानी चाहिए। इसके लिए प्रकाश और तापमान के अनुपात को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। गुलाब की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, परंतु दोमट, बलुआर दोमट या मटियार दोमट मिट्टी जिसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में हो यह उत्तम होती है, जिसका पीएच मान 5.3 से 6.5 तक उपयुक्त माना जाता है। साथ ही पौधों के उचित विकास हेतु छायादार या जल जमाव वाली भूमि नहीं हो। ऐसी जगह जहां पर पूरे दिन धूप हो अति आवश्यक है। छायादार जगह में उगाने से पौधों का एक तो विकास ठीक नहीं होता, दूसरे पाउडरी, मिल्ड्यू, रस्ट आदि बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है। गुलाब की किस्मों में हाइब्रिड टी, यह वर्ग हाइब्रिड परपेचुअल और टी गुलाब के संस्करण से विकसित की गई है। इस वर्ग में एक पुष्प डंडी पर बड़ा फूल खिलता है। पुष्प डंडी की लंबाई अन्य वर्ग के पुष्प डंडी से लंबी होती है, जैसे सुपरस्टार, पूसा गौरव, अर्जुन, रक्तगंधा, क्रिम्सन ग्लोरी, रक्तिमा, फर्स्ट रेड आदि किस्में प्रमुख हैं। व्यावसायिक स्तर पर गुलाब का कट फ्लावर उत्पादन के लिए हाइब्रिड टी वर्ग में फर्स्ट रेड, ग्रांड गला, कनफिटी कैपरी, स्टारलाइट, मिलोडी, डिप्लोमेट इत्यादि पर किस्मों का चयन करना चाहिए। फ्लोरीबंडा वर्ग का कट फ्लावर उत्पादन के लिए संगरिया, लाम्बाडा, मोल्डी, गोल्ड, डेन, टाइम्स, क्रीम प्रोफाइट, जैक फ्रास्ट इत्यादि किस्मों का चयन करना चाहिए। गुलाब की नई किस्में बीज द्वारा विकसित की जाती है, जबकि पुरानी किस्मों का प्रसारण कटिंग, बडिंग, गुटी एवं ग्रेविटिंग विधि द्वारा किया जाता है, परंतु व्यावसायिक विधि टी बडिंग ही है। टी बडिंग द्वारा प्रसारण करने के लिए बीजू पौधे को पहले से तैयार करना पड़ता है। इसके लिए जुलाई से अगस्त माह में कटिंग लगाना चाहिए, जो कि दिसंबर से जनवरी तक बडिंग करने योग्य तैयार हो जाते हैं। प्रबंधन की संपूर्ण जानकारी के लिए आगे का वीडियो देखें। गुलाब की खेती की तैयारी करने के लिए गुलाब के पौधों को लंबी अवधि तक गुणवत्ता युक्त पुष्प उत्पादन के लिए मिट्टी की अच्छी तैयारी बहुत आवश्यक है। खेत की तैयारी करते समय पहली जुताई कम से कम 40 से 50 सेंटीमीटर गहरी करनी चाहिए, ताकि मिट्टी की कड़ी पर टूट जाए, जिससे गुलाब की जड़ों को अच्छी वृद्धि एवं विकास हो सके। मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा को जानने के लिए मिट्टी परीक्षण कराना चाहिए। मिट्टी परीक्षण के उपरांत पोषक तत्वों की उपलब्ध मात्रा के अनुसार अतिरिक्त गोबर की सड़ी खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एवं सूक्ष्म पोषक तत्व हेतु उर्वरकों को मिट्टी में मिलाना चाहिए। मिट्टी में लवण की अधिक मात्रा होने पर शुरू में कम से कम 2 बार खेत में पानी भरकर कुछ समय बाद बाहर निकालना चाहिए तथा मिट्टी को सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी में लवण की मात्रा कम हो जाती है। मिट्टी का पीएच मान कम होने पर चूने को मिट्टी में मिलाना चाहिए। चूने की मात्रा मिट्टी का वर्तमान पीएच मान पर निर्भर करती है। मिट्टी में गोबर की खाद एवं उर्वरकों को डालने के बाद कम से कम 30 से 40 सेंटीमीटर गहराई तक जुताई करके अच्छी तरह मिला देना चाहिए। जब मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाए उसके उपरांत क्यारी बनाने का कार्य शुरू करना चाहिए। गुलाब की खेती से गुणवत्ता युक्त पुष्प उत्पादन के लिए जमीन की सतह से 15 से 30 सेंटीमीटर ऊँची, 1 मीटर चौड़ी एवं सुविधानुसार लंबी क्यारियाँ बनानी चाहिए। 2 क्यारियों के बीच में 40 से 50 सेंटीमीटर का रास्ता रखना चाहिए। पौधरोपण से पहले फुहार सिंचाई विधि से क्यारियों को नम कर देना चाहिए। हमारे देश में गुलाब फसल का पौधरोपण बहुत जगह पर पूरे वर्ष किया जा सकता है, लेकिन पौधरोपण करते समय दिन का तापमान 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रात का तापमान
12 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा पाया गया है। मैदानी क्षेत्र में गुलाब के रोपण का समय अक्टूबर से नवंबर तथा फरवरी से मार्च ठीक पाया गया है। पहाड़ी क्षेत्र में गुलाब के रोपण का समय सितंबर से अक्टूबर तथा मार्च अच्छा पाया गया है। इस तरह करें पौधरोपण। जब हम पौधरोपण की सघनता की बात करते हैं तो पॉली हाउस में गुलाब को पंक्ति से पंक्ति 50 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध 20 से 25 सेंटीमीटर के फासले पर लगाते हैं। घना पौधरोपण करने से पुष्प डंडी की उपज बढ़ जाती है, जो आर्थिक रूप से लाभकारी है। गुलाब का पौधरोपण के एक दिन पहले क्यारियों को हल्का नम कर देते हैं। क्यारी के दोनों लंबाई में बाहरी हिस्सों का 25 सेंटीमीटर चौड़ी मिट्टी को फावड़ा से 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी खुदाई करके मिट्टी को रास्ते पर रख देते हैं। जब क्यारी के दोनों तरफ कुंड जैसा लगने लगे उसके उपरांत 20 से 25 सेंटीमीटर के फासले पर दोनों पंक्तियों में पौधरोपण कर देते हैं। पौधे लगाने के साथ साथ पौधों की मिट्टी से दबाते जाते हैं। जब एक क्यारी का पूर्ण पौधरोपण हो जाए तो रास्ते पर पड़ी मिट्टी उसके उपरांत तुरंत पाइप से क्यारी में अच्छी तरह पानी भर देते हैं। पानी देने के उपरांत क्यारियों में जहाँ भी मिट्टी दबी हो वहाँ पर अच्छी तरह मिट्टी डालकर दबा देते हैं, फिर वहाँ पर सिंचाई कर देते हैं। ऐसा करने से गुलाब के पौधों की मृत्यु कम होती है। पॉली हाउस में गर्मी के मौसम में पौधरोपण करते समय अंदर से 40 से 50% का ग्रीन शेड नेट का इस्तेमाल करना चाहिए। गुलाब में पौधरोपण के 10 से 12 दिन के बाद नई वृद्धि शुरू हो जाती है। गुलाब के नए पौधों को रोपने के लिए प्रत्येक गड्ढे में आधा भाग मिट्टी में, आधा भाग सड़ा हुआ कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाकर गड्ढे को भरना चाहिए तथा पुराने पौधे की कटाई छंटाई एवं विटरिंग, जो कि अक्टूबर से नवंबर में करते हैं, के बाद खाद एवं उर्वरक का उपयोग करें। विटरिंग के बाद गड्ढे में आधा भाग मिट्टी व आधा भाग सड़ा हुआ कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाकर भर दें और क्यारियाँ बनाकर सिंचाई करें। इस क्रिया के लगभग 15 से 20 दिन बाद 90 ग्राम उर्वरक मिश्रण प्रति वर्ग मीटर की दर से, जिसमें 2 भाग अमोनियम सल्फेट, 8 भाग सिंगल सुपर फास्फेट एवं 3 भाग म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा को मिलाकर देना चाहिए। अमोनियम सल्फेट एवं पोटेशियम सल्फेट को पुनः पहला पुष्पन समाप्त होने के बाद प्रयोग करना चाहिए। पौधरोपण एवं पहली सिंचाई के उपरांत गुलाब के पौधों की फुहार विधि से सिंचाई करनी चाहिए। फुहार विधि सिंचाई के लिए 1 घंटा में 4 से 5 मिनट के लिए स्प्रिंकलर चलाना चाहिए। इस प्रकार दिन में 5 से 6 बार स्प्रिंकलर चलाना चाहिए। ऐसा करने से पौधों की शाखा नहीं सूखती है तथा पौधों से नया फुटेज जल्दी फुटाव होता है। गुलाब की खेती करने के लिए इसके पौधों की कटाई छंटाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पौधों से रोपण के पश्चात जो नई शाखाएं निकलती हैं, इन सभी शाखाओं को नीचे से 8 से 10 सेंटीमीटर छोड़कर नीचे की तरफ बैंड कर देते हैं। ऐसा करने से प्रत्येक पौधों से अनेक नई शाखाएं निकलती हैं और पौधों पर अधिक शाखाएं होने पर पुष्प उत्पादन की उपज बढ़ जाती है। गुलाब की मुख्य बीमारी डाईबैक है। यह प्राय छंटाई के बाद कटे भाग पर लगती है, जिससे पौधे धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ सूखते हुए जड़ तक सूख जाता है। तीव्र आक्रमण होने पर पूरा पौधा ही सूख जाता है। इसके रोकथाम के लिए छंटाई के तुरंत भाग कटे भाग पर चौपटिया पेस्ट 4 भाग कॉपर कार्बोनेट प्लस 4 भाग रेडलेट प्लस 5 भाग तीसी का तेल लगाएं एवं 0.1% मालाथियान का छिड़काव करें। इसके साथ ही खेत की सफाई अर्थात निकाई गुड़ाई तथा खाद और उर्वरक उचित मात्रा में प्रयोग करें। किसान को स्थानीय बाजार में इसका पुष्प बेचने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। यदि बाजार में गुलाब के पुष्प की कीमत अच्छी न मिली हो तो शीतगृह में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग 1 सप्ताह तक पुष्प का भंडारण किया जा सकता है। पॉली हाउस में कट फ्लावर हेतु उत्पादन करने के लिए हाइब्रिड टी वर्ग की प्रति किस्मों से 140 से 220 और फ्लोरे बंडा वर्ग की किस्मों से 220 से 350 पुष्प डंडियाँ प्रति वर्ग मीटर में उत्पादित होती है। गुलाब के कट फ्लावर की उपज सस्य क्रियाओं, किस्म तथा वातावरण पर बहुत अधिक निर्भर करती है। गुलाब का एक बार पौधरोपण से 5 वर्ष तक पुष्प उत्पादन किया जा सकता है, इसलिए 5 वर्ष बाद नए पौधों का रोपण करना चाहिए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।